हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबों के लिए हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ये बहुत ही अच्छे वीडियो है। ये हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर को। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है साथियों, चलिए देरी नहीं करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर डॉक्टर पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ बताइए? 14 अप्रैल 1888 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर होगा मेरे साथियों 14 अप्रैल 1891। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए। भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मुले या हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा या किसने कहा? बताइए। मैक्स मुलर ने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा, बिरजू महाराज ने कहा, आज्ञे काम ने कहा। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइए। ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार या दलित परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? बताइए किसमें है? समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है समाजवादी व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? बताइए। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह या जाति प्रथा। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मेरे साथियों जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। माहू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश या डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? क्या सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है? बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? बताइए किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा श्रमिक विभाजन। श्रमिक विभाजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, क्या यह सही है? द कास्ट इन द इंडियन देयर मैकेनिज्म या एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट या हु आर सुदरेज। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। बताइए रामविलास शर्मा है या भीमराव अंबेडकर है या गुणाकर मुले है या महात्मा गांधी है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो मेरे साथियों इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के मुख्य नायक है? क्या है? अखबार है, पुस्तक पत्रिका है या कहानी संग्रह है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर होगा पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा किस प्रकार का सार्वत्रिक विभाजन है? अस्वाभाविक है,
कृतिक है, स्वाभाविक है, संवैधानिक है। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों, याद रखिएगा यह अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताइए किनको जानते हैं हम लोग? क्या महात्मा गांधी को जानते हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं? या सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? बताइए मनुष्य की रुचि, रोजगार या रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है पैतृक पेशा, पैतृक पेशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? बताइए माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भीमाबाई। क्या होगा? भीमाबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हैं? बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललाई सिंह यादव या नालिन बिलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा ललाई सिंह यादव। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या भीमराव अंबेडकर को? मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका आंसर होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वला, लाभ भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का, पुरस्कृत भारत का। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा बहिष्कृत भारत का उन्होंने संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? कब प्राप्त किया था? 1920, 1918, 1916, 1914? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा 1916। 1916। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? द कास्ट इन द इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की या मनोहर लोहिया की या महात्मा गांधी की या सुखदेव की? बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा, इस पाठ के अनुसार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है? इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा ये जाति प्रथा जो है ना यह बहुत ही हानिकारक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। क्या है? संत परंपरा और साहित्य है, द राइट द फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है, या विचार और वितर्क है, या भारतीय लिपियों की कहानी है? बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा द राइट एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना है। बताइए क्या माना है भाई? श्रम विभाजन या धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन? बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। बताइए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद। बताइए इसमें से कौन सा होगा सही? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिबा फुले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा है तो न्यूयॉर्क गए थे? बताइए काशी नरेश, पटियाला नरेश या बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा बड़ौदा नरेश। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध एंड हीज धम्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज या महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? बताइए रामदेव सकपाल था, रामजी सकपाल था, या
राम किशुन किशुन सकपाल था या राधे राम सकपाल था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा राम जी सकपाल नाम था। क्या था? राम जी सकपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? बताइए। 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा 1900 सॉरी 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 गलती से लग गया है, सॉरी। 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 1956 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? बताइए। मजदूरी प्रथा का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी का या समरसता का? बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा 35 नंबर प्रश्न का? बताइए 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? बताइए। 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? बताइए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? बताइए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? बताइए। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, तिल और ताड़ुल के मिश्रण की तरह होना चाहिए, पानी या नमक के मिश्रण की तरह होना चाहिए? तो याद रखिएगा मेरे साथियों दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, ये मानते थे डॉक्टर अंबेडकर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है क्या है? या रोजगार वर्धक है, या श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, या वर्ग विभेद दूर करता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अभाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो का अभाव हो, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से आप सबको लाभ मिल रहा होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों में थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।